तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं और खोलते हैं स्वर्ण लंका की उस महागाथा को। ये कहानी है एक जबरदस्त महत्वाकांक्षा की, बेहिसाब शक्ति की और आखिर में सिर्फ राख की। तो चलिए सीधे उतरते हैं इस पौराणिक कहानी की गहराइयों में। जानते हैं, लंका की कहानी की शुरुआत पत्थरों से नहीं हुई थी। इसकी नींव रखी गई थी एक धधकती हुई महत्वाकांक्षा पर, एक ऐसी एम्बिशन जिसमें इतनी ताकत थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दे। और इस जबरदस्त महत्वाकांक्षा के केंद्र में था सिर्फ एक शख्स, एक ऐसा नाम जो सदियों से गूंज रहा है और शायद हमेशा गूंजता रहेगा, रावण। अब देखिए, रावण को सिर्फ एक राजा समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वो एक प्रकांड विद्वान था, एक ऐसा योद्धा जिससे कोई हरा नहीं सकता था, और साथ ही एक परम भक्त भी। लेकिन इन सब रूपों के पीछे एक ही जबरदस्त इच्छा काम कर रही थी। उसकी जो कठोर तपस्या थी, उसने उसे देवताओं से एक ऐसा वरदान दिलाया जिसने उसके पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। और देखिए, उसने मांगा क्या? उसने कोई जमीन, कोई राज्य नहीं मांगा। नहीं, उसने मांगी थी अजेयता। ये साफ दिखाता है कि उसकी भूख जमीन के लिए नहीं, बल्कि बेहिसाब शक्ति के लिए थी। तो अब इस बेपनाह शक्ति के साथ रावण को एक ऐसी राजधानी चाहिए थी जो उसकी शान के बराबर हो। और फिर उसकी नजर पड़ी एक ऐसी प्राचीन, एक ऐसी दिव्य रचना पर कि उसे देखकर स्वर्ग के देवताओं को भी जलन हो जाए। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि लंका वो समुद्र की गहराइयों से निकली थी। त्रिकूटा पर्वत के ऊपर बना एक ऐसा किला जिसे भेद पाना नामुमकिन था। और इसे बनाया किसने था? खुद देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने। ये उनकी बेहतरीन रचनाओं में से एक थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोना ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक राजा का घमंड था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी, सोची समझी रणनीति छिपी थी? असल में सोने का ये शहर सिर्फ दौलत का दिखावा नहीं था, ये शक्ति का प्रतीक था। एक सुनहरा जाल जिसे दुश्मनों के दिल में डर पैदा करने के लिए और देखने वालों की आंखों में हैरत भरने के लिए बनाया गया था। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि कैसे ये शहर शानो शौकत और ताकत का एक ऐसा बेजोड़ नज़ारा बन गया था। देखिए, लंका की असली ताकत को समझना है तो पहले उसकी बनावट, उसके डिफेंस को समझना होगा। यहाँ पर खूबसूरती और सुरक्षा दोनों हाथ से हाथ डालकर चलते थे। सोचिए, बड़े बड़े दरवाजे जो राक्षसी इंजीनियरिंग के कमाल थे, दीवारों का एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे पार करना नामुमकिन था, और सड़कें भी चमकते हुए रत्नों से बनी थी। ये सब मिलकर इसे एक ऐसा किला बनाते थे जिसे कोई भेद नहीं सकता था। इन सुनहरी दीवारों के अंदर दौलत, ताकत और कंट्रोल का एक ऐसा आलम था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। कह सकते हैं कि ये रावण के अपने ब्रह्मांड का सेंटर था। लंका में बेशुमार खजाने थे, लेकिन उन सब के बीच एक चीज ऐसी थी जो रावण की जीत का सबसे बड़ा सबूत थी, और वो था पुष्पक विमान। और ये कोई मामूली उड़ने वाली मशीन नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जीता जागता चमत्कार था जो अपने मालिक की इच्छा के मुताबिक अपना आकार बदल सकता था और मन की गति से उड़ सकता था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि रावण की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो देवताओं की चीजों पर भी कब्जा कर सकता था। और इसी सुनहरे शहर के दिल में अपने सिंहासन पर बैठकर रावण राज करता था। एक सोने का सिंहासन जिस पर उसके 10 सिर बने हुए थे, जो 10 दिशाओं पर उसके कंट्रोल का, उसके राज का प्रतीक थे। लेकिन जैसा कि घमंड पर बने हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, लंका के उस सुनहरे आसमान पर भी विनाश की एक परछाई धीरे धीरे गहरा रही थी। सोचने वाली बात है कि इतनी ताकतवर नगरी को आखिर कौन सी शक्ति चुनौती दे सकती थी? इसका जवाब किसी दूसरी सेना या किसी दिव्य हथियार में नहीं था। नहीं, जवाब छिपा था एक ऐसी ताकत में जिसे रावण में अपने घमंड में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। एक ऐसी शक्ति जो लॉजिक और फिजिकल स्ट्रेंथ से कहीं परे थी। ये शक्ति थी शुद्ध भक्ति की, और इसी भक्ति से भरे हुए पवनपुत्र हनुमान लंका के उन अजेय दरवाजों पर आ पहुंचे थे। और फिर रावण के घमंड की वजह से जन्मे हनुमान के धार्मिक गुस्से की सिर्फ एक चिंगारी ने उस शहर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।
जो कभी सोने की नगरी थी, वो अब आग की नगरी बन चुकी थी। ये लंका की किस्मत का एक मुकम्मल और विनाशकारी पलटवार था। जब महायुद्ध खत्म हुआ और रणभूमि का धुआं छटा, तो स्वर्ण लंका की कहानी ने एक नया, एक हमेशा रहने वाला रूप ले लिया। वो भौतिक साम्राज्य तो राख हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी, उसकी सीख और उसका प्रतीकात्मक, वो वक्त की मार झेल गया। और आखिर में इस सुनहरी नगरी का अंत हमारे सामने एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वो सोना सच में असली था, या फिर वो इंसान की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा और उसकी विनाशकारी महत्वाकांक्षा का सिर्फ एक प्रतीक था? ऐसे ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे ज्ञान और ध्यान इस YouTube चैनल को लाइक, कमेंट और फॉलो कीजिए।